हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है वन। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण 1, कक्षा 7th। दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश में आप पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा, जैसे छात्रों की सामाजिक अध्ययन में रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों में भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं वन विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं वन विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं वन विषय से संबंधित चित्र बना सकेंगी। अब हम सहायक सामग्रियां लिखते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, स्वेच्छक, चौक आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे हमारा प्रकरण है वन, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को वन के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। यह वे प्रश्न होते हैं जो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों से पूछते हैं और इन प्रश्नों के निर्माण से हम अपने पाठ्य योजना को और भी ज़्यादा रुचिकर बना सकते हैं। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इनका निर्माण हम जिगजैग फॉर्म में करते हैं। जैसे पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसे बनाने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आप किस चीज पर बैठे हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे कुर्सी मेज। कुर्सी मेज किससे बनी होती है? तो बच्चे आंसर करेंगे लकड़ी। लकड़ी कहाँ से मिलती है? बच्चे आंसर करेंगे वृक्षों से, पेड़ों से। अधिक वृक्षों वाले स्थान को क्या कहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे वन, जंगल। वनों से आप और क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दे पाए और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। छात्रों, आज हम वन विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं और इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वनों का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। अब हम विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे अधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? बच्चे आंसर करेंगे वनों में। वनों से क्या अभिप्राय है? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं वनों के अर्थ के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका क्रिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व अत्यधिक होता है उसे वन कहते हैं। मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों का दोहन किया जाता है, इसलिए वन किसी राष्ट्र की अति मूल्यवान संपत्ति होती है। वनों का लगभग पृथ्वी पर 95% भाग घिरा हुआ है। वन जीव जंतुओं के लिए आवास संकट जल चक्र को प्रभावित करते हैं तथा मृदा संरक्षण के काम आती हैं। धरती की 80% वनस्पतियां वनों में पाई जाती हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, तो यह कथन विधि होगी और हम अपने शिक्षण बिंदु के अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो वह है वन का अर्थ बताइए। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है वनों के प्रकार और पहले शिक्षण बिंदु की तरह ही हम टेबल बनाएंगे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, वनों का दोहन क्यों किया जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। वन कितने प्रकार के होते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने बच्चों से यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि।
अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं वनों के प्रकार के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्र अध्यापिका कथन, जलवायु की विभिन्न कक्षाओं और अन्य कारणों से भूमि पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप ले लेते हैं। वनों को 6 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन, उप अल्पाइन, उप शीतोष्ण और शीतोष्ण। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, तो यह कथन विधि होगी और हम वनों के प्रकार से संबंधित बच्चों को एक चार्ट पेपर दिखा सकते हैं और उसी का ही एक छोटा रूप हम अपने लेसन प्लान में चिपकाएंगे, जो इस प्रकार से है। यहाँ पर हमने बच्चों को एक चार्ट दिखाया है, तो यह प्रदर्शन प्रविधि होगी और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो वह है वनों के प्रकार बताइए। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है वनों के लाभ। हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, वन कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे आंसर करेंगे 6 प्रकार के। वनों से होने वाले लाभ के विषय में आप क्या जानते हैं? तो हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर और हमने बच्चों से यह प्रश्न पूछे हैं, तो यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं वनों के लाभ के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्र अध्यापिका कथन, वनों से मुख्य रूप से 2 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला प्रत्यक्ष लाभ, वनों के प्रत्यक्ष लाभ से अनेक प्रकार की व्यावसायिक एवं घरेलू लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वनों से औषधि, जड़ी बूटियां तथा कागज, रबड़ आदि प्राप्त होते हैं। अप्रत्यक्ष, बाढ़ को रोकने में बड़ा योगदान होता है। वनों से वर्षा कराने, ऑक्सीजन तथा तापमान सामान्य करने का लाभ मिलता है। वन मृदा अपरदन रोककर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, तो यह कथन विधि होगी और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है वनों के लाभ बताइए। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह वन वर्ड आंसर, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है पृथ्वी लगभग डैश भाग वनों से घिरा हुआ है। धरती की डैश वनस्पतियां वनों में पाई जाती हैं। वनों को डैश भागों में बांटा गया है। वनों से मुख्य रूप से डैश प्रकार का लाभ मिलते हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर बच्चे आराम से दे सकते हैं, क्योंकि हमने इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शिक्षण बिंदुओं में समझाया है। अब हम शामपट कार्य लिखेंगे। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट पेस्ट करना होगा। उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करेंगे। विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण 1, कक्षा 7। दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। वन ऐसा क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व अत्यधिक होता है, उसे वन कहते हैं। प्रकार उष्णकटिबंधीय, शुष्क उष्णकटिबंधीय, पर्वतीय उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, उप अल्पाइन, उप शीतोष्ण। लाभ लकड़ियों की सुविधा, बाढ़ को रोकने में सहायक। अब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है वनों का अर्थ बताइए और दूसरा प्रश्न है वनों से संबंधित चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।